नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। जैसा कि आप जानते हैं, आज बिहार, उत्तर प्रदेश, यूँ कहें कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पर्व छठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अभी हम खड़े हुए हैं धर्मपुर के छठ घाट पे। यहाँ पे छठवर्ती आस्था से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे वो अपना पूजा और अर्घ देते हैं, अर्घ दे के घर चले जाते हैं। ये 4 दिनों का त्यौहार होता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ पहले। ये जो छठ पर्व है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे बिहार, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पर्व है। और ये आस्था का महापर्व इसको कहा जाता है। और इसको मनाने के पीछे जो मान्यता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये लोग, इन लोगों का मानना है कि धरती पर जो जीवन है और जिस जीवन को जो सूर्य देवता सपोर्ट देते हैं, उन्हें मदद करते हैं जीवित रहने के लिए, इसी के आभार में ये लोग उन्हें अर्घ देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इनकी जो पत्नी है उषा, उनका भी ये लोग आभार व्यक्त करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। और इस पर्व को मनाने के अर्घ जो देने का प्रचलन और रिवाज है, वो बहुत ज़माने से चला आ रहा है। सूरज देवता, जैसा कि इन लोगों का मानना है, उनके एक शिष्य थे कर्ण, जो सुबह शाम सूरज देवता को पानी का अर्घ देते थे, जिससे खुश होकर के सूरज देवता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था। और इस आशीर्वाद के तहत ये धरती के सबसे बड़े और बड़ी शहंशाह बने थे, बड़े बादशाह बने थे। और ये प्रक्रिया तभी से चली आ रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस पर्व में बहुत ही धूमधाम से और बहुत पवित्र तरीके से ये लोग पर्व मनाते हैं। एक प्रकार से हम लोग ये कहें, ये प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए पर्व मनाया गया है। ये जो प्रकृति है, इन लोगों का मानना है कि प्रकृति को जितना साफ रखेंगे, जितना स्वस्थ रखेंगे, नदी, नाले, पहाड़, पौधे, सूरज, जितने भी उनकी रोशनियां हैं, उनको हम पवित्र रखेंगे, उनकी हम देखभाल करेंगे, हमारा जीवन उतना ही सुगम हो जाएगा। इन्हीं सब मान्यताओं के साथ आज शाम का अर्घ दिया जा रहा है, कल सुबह का अर्घ दिया जाएगा। और सुबह के अर्घ के साथ ही ये 4 दिनों पर, पहले मैं बता चुका हूँ कि 4 दिनों का त्यौहार है। पहले नहाय खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर शाम का अर्घ होता है, फिर सुबह का अर्घ होता है। सुबह का अर्घ के साथ ये छठ पूजा समाप्त हो जाता है। छठ पूजा समाप्ति के बाद ये लोग प्रसादी के रूप में जो ये लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं, सूरज देवता के सामने में रखते हैं। बहुत सारा प्रसादी होता है, वो लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। और धर्म का इसमें कोई नहीं है, सभी को ये लोग अपना प्रसादी देते हैं और सभी खुश होकर के। चूँकि ये लोग इतना पवित्र तरीके से इस पर्व को मनाते हैं, ये लोग जो इसका जो प्रसादी बनाते हैं, इतनी साफ सफाई और सुथराई से बनाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ घर का कोना कोना साफ किया जाता है और उसके बाद कोई प्रसादी बनाई जाती है। तो मैं आपको बताने का कारण ये है कि लोग इसे पूरे दुनिया में देखें और ये देखें कि भारत के लोग किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा के लिए एक पर्व मनाते हैं। और एक तरह से ये जागरूकता का पर्व भी है। ये लोग जागरूक करते हैं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को कि तुम लोग भी प्रकृति की सेवा करो, उसकी रक्षा करो, ताकि यहाँ के जो जीवन है वो सुगम हो सके। बहुत सारी बातें हैं और कहने के लिए, और मैं आगे घाट पे जाऊँगा, आपको बताऊँगा। कैमरामैन आशिक के साथ मैं हसीब अहमद फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आगे शिखा। और आपका क्या नाम है? उज्जवल। उज्जवल। और आपका क्या नाम है? विघ्नेश वैभव। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? छठ देखने के लिए। आप क्यों आए हैं? छठ देखने के लिए। अच्छा, छठ देखने के लिए। तो क्या सब खाने को मिला? आप लोग इधर घूमिए, आप इधर आइए। हाँ, क्या सब खाने को मिला? पापा क्या सब दिए खाने को?
कुछ नहीं भाई, हमारे दर्शक देख रहे हैं, बच्चे लोगों को सबसे पहले खिलाना चाहिए। आप लोगों ने कुछ नहीं खिलाया है, हम आशा करते हैं जल्दी पापा आपको खिलाएंगे, वरना ये न्यूज़ वायरल हो जाएगा, है ना। पापा को जेल करवा दें, जेल में डाल दें, हाँ कुछ नहीं खिलाए, पक्का डाल दें। चलिए, मासूम बच्चे हैं और वॉइस ऑफ इंडिया ऐसे ही बच्चों को से बातें करती है, बुजुर्गों से बातें करती है, जो खुशी है वो बांटती है आपस में। हमारे दर्शक देखते हैं, हर पर्व त्यौहार में हम खुशियां बांटने का काम करते हैं। नाम है सर? मेरा नाम शत्रुघ्न शाह, अधिवक्ता। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए सर। छठ मनाने आए हैं? जी 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 जी। यह आप ये बताइए कि ये छठ क्यों मनाया जाता है, ऐसा कुछ? यह आस्था का पर्व माना जाता है कि यह छठी मैया का पर्व जो है आस्था का पर्व है, और लोग निरोग और स्वस्थ रहने के लिए, बुद्धि विवेक प्रगति के लिए लोग यह पर्व को मनाते हैं। अपने बाल बच्चा के भी विकास के लिए, ये सब विकास के लिए यह पर्व को मनाया जाता है और बड़ा उत्साह से लोग मनाते हैं। नमस्कार, हाँ मैं सोनू कुमार सुमन जी पूरे समस्तीपुर वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जी जी देता हूं, और इस वर्ष यही मनोकामना करता हूं कि हम सभी के जीवन में खुशहाली आए और हम सब लोग सौहार्दपूर्ण व्यवहार में जो है अपने जीवन को व्यतीत करें। और मेनली जो है छठ पर्व जो है हमारे प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति को जितना हम लोग जो है बचाएंगे, जितने अच्छे तरीके से प्रकृति को हम लोग जो है सेवा करेंगे, प्रकृति हमको उसके फल स्वरूप जो है हम लोग वरदान देते हैं। आज देखेंगे हम लोग का प्रकृति, जो भी छठ का जो भी पर्व होता है, इसमें सभी चीज़ जो है प्रकृति से ही जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, और प्रकृति का हम लोग अगर आदर करते हैं तो प्रकृति भी उसको फलस्वरूप हमको फल देती है। और छठ पर्व जो है आस्था, हम लोग जो है प्रकृति से किस तरीके से हम लोग जुड़े हैं, हम लोग भी जो है यही मनोकामना करेंगे कि लोग का सौहार्दपूर्ण व्यवहार बाहर। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि सौहार्द मांगते हैं भगवान से, और प्रकृति को बचाने के पीछे का संदेश भी देते हैं। बिल्कुल। इस पर्व को मनाने का मतलब ये एक मतलब के समझिए कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी बिल्कुल है कि आप लोग प्रकृति को बचाएं। एक तरह से स्वच्छता का भी प्रतीक है कि किस तरीके से हम लोग जो है अगर प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा समाज ही स्वच्छ होगा, और हम लोग जो है खुशहाल जीवन हम लोग जो व्यतीत करना चाहते हैं इस ग्रह पर जो है हम लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आप इधर आइए। देखिए, इन्होंने कहा कि सौहार्द की बात इन्होंने कही, तो मैं आपको इस छठ पर्व का सौहार्द दिखाता हूँ। हम लोग बचपन से सुबह में और शाम में पिताजी हम लोगों को ले जाते थे छठ दिखाने के लिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उजैर आलम। मोहम्मद उजैर आलम है, और ये मुसलमान हैं, और ये छठ देखने आए हैं। जी जी जी। तो इस छठ को आप बचपन से देखते आ रहे हैं? बचपन से देखते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में, हम ये समस्तीपुर में और ये मगरदही घाट के पास जो है हम लोग हमेशा से देखते हैं भाईचारा का जो है ये प्रतीक है और हौसला है कि हम एक हैं। हम भाईचारा बनाए के हमेशा रखें, जब तक आँख खुली रहेगी हम लोग रखेंगे। इसका जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पर्व का, छठ का जो है। इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, भाईचारगी हम लोग हमेशा बना के रखेंगे। और समस्तीपुर वासियों के लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये एक संदेश दे रहे हैं कि पर्व त्यौहार जो हो, हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, एक रहेंगे, और हम लोगों के बीच में किसी तरह का कोई दरार, कोई भेदभाव नहीं आएगा। कोई भेदभाव नहीं है। और ये जो जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो ये कुछ बात कह करके किसी के पर्व में जो है व्यवधान और शांत कर देते हैं। बाकी हम लोग जब से हम लोग आए हैं, अकल खुला है, जब से हम लोग की पैदाइश है, हिंदू मुस्लिम का एकता परचम एक लहरा करके रखे हुए हैं, इसी का संदेश दे रहे हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर से आप नाम बताइए। मोहम्मद उजैर। कहाँ घर है सर आपका? नीरपुर। मैं धर्मपुर में रहता हूँ। आप धर्मपुर में रहते हैं? धर्मपुर धर्म का नाम ही है, और ये धर्म का कार्य करता है, सबको एक साथ लेकर के चलने का काम ये धर्मपुर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शशि शेखर प्रसाद हुआ। अच्छा, क्या आप क्या मुद्दा बताना चाहते हैं? इशूज़ चूँकि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ छठ, और ये हम लोग का एक खास पवित्र पर्व, और हम लोग का ये जो घाट है एक यूनिक घाट हुआ करता था। जी जी। क्योंकि बचपन से ही देख कर पिछले 10 वर्षों से ये घाट टूटी फूटी है और दुर्घटनाग्रस्त है, और इस पे ना ही हमारे जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता है और ना ही हमारे यहाँ के अधिकारियों का ध्यान जाता है। इधर देख के बोलिए।
आप जितने जनता या जनप्रतिनिधि या फिर जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, इनकी बात को ध्यान से सुने। बहुत ही मुद्दे की बात कह रहे हैं। जब पर्व आता है एक दिन के लिए साफ सफाई हो जाता, बाकी दिन इसको यूं ही छोड़ दिया जाता है। जब ये सस्टेनेबल है और हम जानते हैं कि बिहार का ये महापर्व है, मुख्य पर्व है, लोक आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक लोग और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि है इस घाट को लेकर के संवेदनशील नहीं, नाकाम है, नाकाम है रख रखाव में भी और सौंदर्यीकरण को भी लेकर। आप देख सकते हैं वहाँ पे घाट कितनी खतरनाक घाट लिखा हुआ है, लेकिन लोग चूँकि लोक आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं और किसी भी तरीके से काम अपना अर्घ दे करके पूजा पाठ करके चले जाते हैं। इसी बीच इस घाट पे समस्तीपुर की किन्नर हैं और किन्नरों की सरदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना, गुरु पिता मुन्ना किन्नर का चेला। मैं सपना जी, किन्नर समाज का मुखिया। मैं सच की रख के मैं आई हूँ। सारे छठवर्तियों, जिलावासियों, छठवर्तियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ना। और मैं सुना है कि आपने पिछले कई दिनों से इस घाट की साफ सफाई भी करवाई है। साफ सफाई करवाए हैं और सूप, नारियल, साड़ी, अगरबत्ती, माचिस हमने बंटवाए हैं। अच्छा। सारे छठवर्तियों को अमन चमन के लिए समस्तीपुर में और पूरे क्या कहता है हिंदुस्तान में अमन चमन रहे। क्या नाम है आपका? सुमन किन्नर, सुमन किन्नर। आप इनकी शागिर्द हैं? हाँ, मेरे अच्छा, गुरु क्या हैं। आपको क्या मांगा आपने इस पूजा पे? क्या मांगा भगवान से? इस पूजा पे मैं यही मांगूंगी कि छठी मैया से मेरे जितना भी दाता जजमान है और समस्तीपुर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को खुशहाल रखे, अच्छा रखे, अच्छा स्वस्थ दे, मन की मनोकामना सबकी पूरी हो। चलिए।